हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज हम लोग बात करने वाले केदारनाथ ट्रिप कैसे जाएं और क्या क्या बजट की प्लान जरूरत होगी और क्या क्या चीज़ें जो नेसेसरी हैं आपको ध्यान रखनी है, क्या लेके जाना क्या नहीं जाना। एंड केदारनाथ से आए मुझे कुछ एक हफ्ता जैसा हो गया और अभी मैं कुछ रिकवर हो पाया क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर से 45 डिग्री टेम्परेचर में तुरंत आ जाने से ना यही दिक्कत होती है कि आपको सर्द गर्म हो जाता है, कफ जम जाता है, खांसी होने लगती है। जब ठंडा पानी पीते हो ना वहाँ पे, वो वहाँ पर असर नहीं करता, वो यहाँ पर असर करता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंदर आप बने रहना, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है कि मतलब ये ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉग में मेरे जो पहले केदारनाथ के सारे वीडियोज़ हैं वो भी सीरीज़ एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, लेकिन इसके अंदर पूरा एक डिटेल वीडियो आपको देखने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम लोगों ने प्लान किया था, मेरा भी सडन भी प्लान बना था कि मतलब कि केदारनाथ जाना है, कि एकदम से प्लान बन गया था और एकदम से बजट सेट किया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे और हम लोग जो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो प्लान है केदारनाथ जो ट्रिप है वो ऐसा वैसा ट्रिप नहीं है कि मतलब कि आपने बस प्लान किया और निकल लिया, ऐसा नहीं है। और आपके अंदर ताकत हो तभी आप जाओ, ठीक है। और प्री प्लान करके जाओ कैसे क्या करना है और पहले ही सारी बुकिंग वगैरह करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। देखो, हरिद्वार से जा सकते हो अगर आपको बस से जाना है, और देहरादून 2 स्टेशन पड़ते हैं जो पास में। अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो आप देहरादून पर आपको मिलेगा, देहरादून से आपको बस मिलेगी या फिर अपना टेम्पो ट्रैवलर या फिर अपने खुद की व्हीकल आप लेके कैरी कर सकते हो। हम लोग जो गए थे हरिद्वार से, तो मैं जो गया था उस तरीके से बता रहा हूँ कि हम लोग गए थे बस से। हम लोगों ने प्लान किया था कि बस से, और हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या थी, हम लोग को पहले पता नहीं था कि क्या होता है, क्या बसेस वगैरह क्या सीन है, किस तरीके से बुक करी जाती है क्या नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर ये है कि सोनप्रयाग तक जाने के लिए सोनप्रयाग से यात्रा स्टार्ट होती है, और हरिद्वार से सोनप्रयाग कुछ आपको 250 किलोमीटर मान लीजिए आप। तो 250 किलोमीटर का जो ये रास्ता है ना, इसके लिए कुछ ही बसेस हैं जिनके लिए सुबह 3 बजे लाइन लगती है। हम लोग ऋषिकेश से लाइन लगाए थे, आप हरिद्वार से भी लेके जा, आप हरिद्वार से भी सेम ही चीज़ है। हम लोग ऋषिकेश गए थे पहले क्योंकि ऋषिकेश जाके हम लोग को आरती वगैरह देखनी थी, गंगा घाट घूमना था, सब चीज़ें करनी थी। तो ऋषिकेश गए थे हम लोग। ऋषिकेश तक जाने के लिए वहाँ पर टेम्पो वाले ने 30 किलोमीटर का कुछ 100 रुपीज़ चार्ज किया था। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश में एंजॉय किया। ऋषिकेश के गाड़ी तो भाई साहब सच में फंस जाती है, ये दो राफ्टिंग बोट जा रही है। हम लोग जा रहे हैं नीचे अभी, यहाँ से फाइनली हमें थोड़ी जगह मिली है, तो नीचे जाके गंगा घाट पे बैठेंगे और वीडियो अपनी जो है इससे पहले वाली अपने जो देखी होगी नहीं देखी तो जाके देख कर लेना, और अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग को पता चला कि ऋषिकेश से बस के लिए सोनप्रयाग के लिए बस जो है सुबह सुबह निकलती हैं। कुछ बहुत कम बसेस है, मतलब कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है बसेस चलना, एंड कुछ 7, 8 या 9 बजे तक की ही बसेस हैं, उसके बाद कोई बसेस नहीं है। तो ये सीन ऐसा है। अभी आज गाड़ी हम लोग को मिल गई है और है ना भाई, भीड़ अंदर है बहुत तरीके से, लेकिन एक अच्छी बात है जितनी सीट है उतने ही पैसेंजर है, कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा और कोई 8-10 घंटे का रास्ता रहेगा, बाकी से बढ़िया। कोई भी फिर सबको प्राइवेट व्हीकल ही करना पड़ेगा, और प्राइवेट वाले 7 से 8 हज़ार रुपये मांगते हैं इस तरीके से। ये जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कैम है कि मतलब कि कोई जाए नहीं अच्छी तरीके से। बस आपको पहुँचाएगी शाम के कुछ 4:30-5 बजे तक आपको पहुँचा देगी। उसके बाद वहाँ से आपका जो है पैदल जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में रुकने के साथ साथ आप या तो यात्रा जो है दोपहर में 3 बजे बंद कर दी जाती है, उसके बाद से चालू नहीं की जाती है। सुबह 3 बजे स्टार्ट होती है, दोपहर में 12 बजे, जैसा मौसम का हिसाब होता है उस हिसाब से यात्रा को बंद कर दिया जाता है। अगले दिन ही सुबह 3 बजे निकल सकते हो। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है कैसा नहीं है। सोनप्रयाग में या तो अपना टेंट लेके जा सकते हो, खुद का रूम पहले से आप बुक कर सकते हो, या फिर बुक करने जाओगे वहाँ पर तो डॉम हम लोग ने ले लिया था, 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमें मिल गया था। तो भाई अभी ये हमारा टेंट है, ठीक है। वहाँ पर ये सब चार्ज वार्ज हो रहा है अभी, जिसके लिए हम लोगों ने लिया है। यहाँ बन रही है अपनी मैगी, ठीक है। अंधेरा सा आ रहा है, बट ये है मेरा लुक, क्योंकि अभी गर्मी लग रही है, मतलब ठंड हो गई है। फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको भी शायद ऐसा मिल जाए। अगर आपको कोई टोटल रूम बुक करना है तो 1000, 2000, 3000 कुछ ऐसे जो चार्ज है वो अपने इनके हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। फिर वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। आप वहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, जीप चलती हैं, और जीप का किराया रहता है 50 रुपये पर पर्सन। वो फिक्स है, गवर्नमेंट का फिक्स है। तो 50 रुपये पर पर्सन के लिए 5 किलोमीटर के लिए आपको गौरीकुंड पहुँचोगे। गौरीकुंड से पैदल यात्रा चालू होती है। आपको अगर घोड़ा बुक करना है वो आपको सोनप्रयाग से ही करना पड़ेगा। अगर वहाँ से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने सोचा कि यहाँ से रहने देते हैं, जब बीच में कर लेंगे तो बीच में नहीं मिलेगा, और बीच में अगर आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भी दोगे तो भी नहीं मिलेगा। फिर आपको छोटा लिंचोली जहाँ से कुछ
5 किलोमीटर ही बचता है और वहाँ पर जाके आपको घोड़ा मिलेगा। बाकी आपको पूरा का पूरा 17-18 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद जाके मिलेगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो पहले कर लेना, नहीं तो मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 2200 रुपये, अगर 2200-2500 रुपये कुछ रेट चल रहा था उस टाइम पे हम लोगों ने पूछा था, लेकिन हम लोग पैदल ही गए थे। जब हम लोग को नहीं मिला, जब दिक्कत ज़्यादा हो गई, तब जाके हम लोगों ने घोड़ा किया था। उसके बाद 50 रुपये आपको वहाँ से लगेंगे, आप गौरीकुंड पहुँचोगे, गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा चालू होगी। घोड़ा करना हो तो घोड़ा आपको सीधा डायरेक्ट आपको ऊपर जल्दी फिर पहुँचा देगा, उसी हिसाब से टाइम जितना लगता है। लेकिन आप पैदल जाओगे तो पैदल आप इंजॉय करते करते जाओगे, थकोगे भी बहुत ज़्यादा। सामान बिल्कुल कैरी मत करना ज़्यादा, जितना हो सके उतना हल्का सामान रखना, बहुत ही कम सामान रखना, कि एक जोड़ी कपड़े रख लेने के और बस पानी की बोतल और ये सब चीज़ें। अगर आपने बड़ा बैग लिया तो आपका दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जूते अच्छे रखना, क्योंकि अंदर नीचे ग्रिप हो थोड़ी, क्योंकि वहाँ पर घोड़े वगैरह चलते रहते हैं, उनकी पोटी वगैरह गिरी रहती है, वो सब फिसलना हो जाता है। जैसी बारिश वारिश होगी तो पूरा जो रास्ता है बहुत ज़्यादा फिसलता है। और शॉर्टकट भी वहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, जो कि छोटे छोटे शॉर्टकट है, जो कि रास्ते नहीं है, सिर्फ पहाड़ी सा है, काट के बनाया हुआ है। वहाँ पर भी आपको चलने के लिए स्लिपरी जूते नहीं होने चाहिए, तो अच्छे सोल वाले जूते ज़रूर आप कैरी करना, जिनका ग्रिप अच्छा हो। ये चीज़ें पानी पीते रहना, ORS कैरी करना, ORS भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम वही देगा। कंटिन्यू पानी पीते रहना, ORS पीते रहना, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे जैसे चलते रहेगा वैसे वैसे पसीना निकलेगा, उसी हिसाब से आपका बॉडी जो है वाटर कंज्यूम करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा, इस हिसाब को आपको बॉडी का एनर्जी भी चाहिए होती है। लोगों ने कवर किया था कुछ 2 दिन में, हम लोग बहुत हल्के में ले लेता कि 16 किलोमीटर है चल लेंगे, लेकिन 16 किलोमीटर नहीं है, समथिंग कुछ 25 किलोमीटर का ट्रैक है। उनसे वो गलत लिखा हुआ है, पता नहीं चलता है। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे पहुँचे थे वहाँ पर शाम हो गई थी, उसके बाद हम लैंडस्लाइड की वजह से हम लोग को रोक दिया गया था। इसकी वजह से हम लोगों ने टेंट लगाया था रात को भीमबली पे। दूसरा पहाड़ आता है उधर नीचे एक चीज़ है, वहाँ पर लगाया था हम लोग। बारिश की बहुत बड़ी गलती कर दी थी हम लोगों ने वहाँ लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी रात को, हम लोग को दिक्कत हो गई थी इतनी ज़्यादा, मतलब कि रह नहीं जा रहा था, सब गीला था हर चीज़, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। बारिश में हम लोग चलते चलते आ रहे थे। अभी सीन ऐसा है कि अभी 3 बजे से 3:30 ऑलमोस्ट होने वाला है, और हम लोग क्यों उठ गए पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रात को गलती ये कर दी, क्योंकि हम लोग को गलती नहीं, मतलब कि मजबूरी थी कि हम लोग को कहीं पर भी लोकेशन नहीं मिल रही थी, और इतना गए थे कि हम लोग से इतना भी नहीं चला जा रहा था कि चल सकें। तो हम लोगों को रिवर के पास एक लोकेशन दिखी, जहाँ हम लोग फ्लैट सरफेस था, यहाँ पर हम टेंट लगा सकते थे। तो हम लोग टेंट फिक्स किया यहाँ पे। तो जल्दबाजी में थोड़ा बहुत वेंट्स की साइड पे ढंग से फिक्स नहीं हो पाया, तो कंटिन्यूसली ठंडी हवा जो है आ रही थी। बाकी पानी तो यहाँ चलते हैं, और पानी जहाँ होता है तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, तो इसके चक्कर में हम लोग फंस गए। अब सीन ऐसा है कि 4 घंटे में 4 बार उठ चुके हैं, और तबीयत इतनी ख़राब थी लग रही थी, तो मैंने एक डोलो खा लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया ताकि गर्म रहे। इसको भी दे दिया ताकि ये भी गर्म रहे भाई। बाकी इसने हमारी थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, इसने पूरा टेंट बहुत अच्छे तरीके से गर्म किया है। बट वही है, जब तक जलता रहेगा तब तक गर्म रहेगा, और फिर जलता हुआ छोड़ के सो नहीं सकते। तो भाई ऐसे ही हम लोग सोने वाले हैं अभी, और होपफुली ये नाइट कट जाए, फिर हम लोग ट्रैक करना चालू करें तो अपने आप घर में आ ही जाएगी। रेन कोट ज़रूर कैरी करना, डिस्प्रिन वगैरह कैरी कर सकते हो, कपूर कैरी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कैरी जरूर करना। आप जब तक जैसे जैसे ऊपर पहुँचोगे मंदिर के पास, तो मंदिर से आपको घोड़ा जो भी है, घोड़ा को बेस कैंप तक लेके जाएगा। बेस कैंप के बाद आपको 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, जहाँ पर मंदिर है। वहाँ से जो रास्ता है बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। रास्ता एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, पूरे ग्लेशियर आ जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ आ जाती हैं। तो भाई थोड़े ही चले हम लोग अभी, लेकिन नज़ारे देखो इतने प्यारे हैं। हाथ है ना मेरे एकदम जम गए हैं, एकदम अकड़ गए हैं, और उसके भी उसी हिसाब से, लेकिन करना है भाई। बस थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर पे, और मंदिर में पहुँचने के बाद ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए हम लोग कब से चल रहे, कल से चल रहे हैं यार। और ये बेस कैंप के पास इतनी साफ़ सफाई और इतना प्यारा है ना टेंट, मज़ा आ गया। अब हम लोग पहुँचते हैं, फिर दिखाता हूँ, ठंड बहुत हो रही है। चलो आ जाओ। मंदिर पहुँचोगे, मंदिर पहुँचने के बाद आप अगर शाम को पहुँचे तो आरती भी मिल जाएगी, और दर्शन भी उसी टाइम मिल जाएंगे, अगर भीड़ नहीं होगी तो। जैसे कि हमको मिले थे, बिल्कुल भीड़ नहीं थी उस टाइम पे। भगवान की कृपा है कि मतलब कि हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचे थे, और जल्दी जल्दी उनके दर्शन भी हम लोग को तुरंत मिल गए, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। अगर आपको भीड़ मिलती है तो इससे अच्छा है कि आप अपना होटल में जाओ, आराम करो, सुबह 3 बजे फिर लाइन लगाओ। रात को 10 बजे तक मंदिर है, मंदिर में आपको दर्शन मिलेंगे, फिर बंद हो जाएगा। सुबह आपको फिर 3 बजे ओपन होगा, 3 बजे के बाद आप फिर से लाइन में फिर से चालू हो जाता है, क्योंकि लाइन में लगा के बैठते रोज़ रात भर लोग लाइन में लगे हुए होते हैं के लिए। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन दर्शन अच्छे होंगे, चीज़ का टेंशन मत लेना। जैसी सुबह होगी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, खूब इंजॉय करना। के बाद आप चाहो तो एक दिन रुक सकते हो, नहीं तो आप चालू कर सकते हो।
तो भाई सडन चेंज हो गया मौसम में, धूप ये बादल आ गए ठंडे ठंडे। अब इसकी वजह से ना ठंडक ज़्यादा लगने लगी है। ग्लेशियर में पूरी धूप पड़ी रहे, वहाँ पर पूरा ग्लेशियर, क्या ही हवा निकल रही है यार। मगर वहाँ पर जाना तो मतलब कि ऐसी हो जाए वहाँ पर ज़्यादा इस तरीके से। लेकिन कपड़े अपने अच्छे से लेके आना, वरना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे ढूंढना है केले कहाँ मिलेंगे। अब भीमशिला चलते हैं ऊपर और फिर वहाँ से भी आपको हम लोग उतरे थे। हम लोग को उतरने में कुछ 7 से 8 घंटे लगे थे, लेकिन उतरते उतरते हम लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमारे पास बैग भी था, हर चीज़ थी। और जैसे और हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम, बॉडी ज़्यादा थक गई थी, इसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम करने लगा था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। वो तो मेरे पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई खर्चा नहीं है खाने पीने का, जो नॉर्मल खर्चा होता है वही 50 रुपये की मैगी मिलेगी, और थोड़ा और पर जाओगे तो 60 की हो जाएगी, पराठा 60 का हो जाएगा, और ये सब चीज़ें होती है। प्याज और लहसुन के बिना का ही सारा खाना मिलेगा आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपको ज़्यादा खास टेस्टी खाना नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल खाना मिलेगा। मैगी वगैरह खा के तो हम लोग पक गए थे। ये तक कि थोड़ा पार्ले जी के बिस्कुट खाओ जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो, ऐसा खाना खाओ, ऐसा चीज़ें कैरी भी करना। आप पार्ले जी वगैरह मिल जाता है, ये खाना, ORS ये सब वगैरह पीना ज़रूर। बाकी बहुत सारे फ़ोटोज़ लेना, बहुत सारे रील्स बनाना, बहुत सारे भगवान से आशीर्वाद मांगना। उसके बाद आप जब नीचे उतरोगे, उतरने के बाद सबसे बढ़िया बात ये आती है कि सबसे आपको जाना कैसे है। वहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए कोई बसेस सुबह सुबह इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, और हम लोग को तो किस्तों में आना पड़ा था। रुकने से अच्छा है कि आप एक काम करो कि मतलब आपको वहाँ से गुप्तकाशी के लिए बस वो मिलेगा, टेम्पो, जो कि 100 रुपये लेगा, और 18 किलोमीटर गुप्तकाशी आपको पहुँचाएगा। गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग तक के लिए आपको टेम्पो मिलेंगे। 57, 58, 60 किलोमीटर तक का जो रूट है वो 120 रुपये लेगा। गुप्तकाशी से आपको टेम्पो मिल जाएंगे, और वहाँ एंड उसके बाद वहाँ से आपको ऋषिकेश जाने के लिए आपको टेम्पो मिलेगा। ऋषिकेश जाने के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वो भी आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना तो 800, 900, 200 ऐसे अपने हिसाब से मांगते हैं, तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँच जाए। और अगर उसके बाद आपको ट्रेन का टिकट कराया है तो ठीक है, नहीं कराया है तो आपको नहीं मिलने वाला है टिकट, ना ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ना ही जनरल टिकट वहाँ से मिलता है। अगर आप बड़ौदा से जा रहे हो तो एक ही ट्रेन है, और एक ट्रेन चलती है डेली, और एक ट्रेन चलती है आपको हफ्ते में एक दिन, जो सुपरफास्ट चलती है, एक स्लो चलती है, जो कि 26-27 घंटे का रास्ता देती है कुछ। बाकी अगर बात करूँ तो मतलब कि अगर खर्चे की बात करूँ तो आपको हम लोगों ने जाते टाइम ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाते टाइम हम लोग 630 रुपीज़ का टिकट ख़रीदा था बस का, रोडवेज बस का। और आते टाइम भी अगर आपको मान लो तो हमको 620 रुपीज़ हम लोग को पे करना पड़ा, मिला जुला के सब चीज़। तो ये जो चीज़ है आना जाना इस हिसाब से होगा। लेकिन जो रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है बसेस में एंड टेम्पो में। अगर आप जाते टाइम अगर आप खुद का व्हीकल लेके जाते हो सोनप्रयाग तक तो बहुत अच्छी बात है, आपका बजट अच्छा है। अगर आप खुद का व्हीकल लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर कर लेना। अगर आपको पैदल चलना है तो पैदल भी चल सकते हो, लेकिन सामान सारा गाड़ी में रख देना। तो इम्पोर्टेंट सा बात है, एक जोड़ी कपड़े और वो ही लेके जाना ऊपर, और कुछ मत लेके जाना। खाने पीने की दवाई वगैरह आप रख लेना, ग्लूकोज जितना हो सके, ORS जितना हो सके वो लेते रहना। बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी आप घूम फिर के आओ, एंजॉय। और एक बात ध्यान रखना, फैमिली के साथ जा रहे हो तो प्री प्लान करके जाओ। ऐसा नहीं कि मतलब कि तुरंत तैयार किया कि हाँ चलो केदारनाथ चलते हो, कल निकल लिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि बसेस कंटिन्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फाई पैसे मांगते हैं वहाँ पर। अगर आप फंस भी जाते हो ना तो आपको बस मतलब कि भूल जाओगे, आपका जो बजट है वो सब टूट जाएगा, और पैसा मतलब कि आप सब बहाना पड़ेगा आपको सही। फिर आप ऐसा फील करोगे कि यार मुझे बस हरिद्वार या फिर ऋषिकेश तक पहुँचा दो, जहाँ सारे साधन अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो सच्चाई है वो चीज़ कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। ट्रैवल आपको मिल ही नहीं सकता, मतलब कैसा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं वहाँ के लोग उस हिसाब से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी घूम फिर के आओ, अच्छे से एंजॉय करो, एंड इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना डेली ब्लॉग्स के लिए। अब जो है कंटिन्यू अपनी लाइफ चलती रहेगी डेली की, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई गाड़ी खरीदी जाए, तो गाड़ी खरीदने के लिए कार हंट भी अपना चालू होगा जल्दी से जल्दी। ज़रूर से सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बोलना। देखो गाइस, यहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं, और यहाँ से आपको मंदिर दिख जाएगा। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, ब्रिज के जस्ट बाजू में मंदिर है। फिर पैर में अटक रहा था, बहुत गिर जाता, मैं फट गया था पूरा, तो निकाल दिया अभी। देखो दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। एक तो कर गया, एक बार में 6 हो जाते हैं। स्किल्स है भाई, स्किल्स। And that's the end.